ईरानी तेल का बड़ा हिस्सा चीन जाता है। चीन ईरान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। सस्ती ईरानी सप्लाई पर चीनी रिफाइनरों की नजर हमेशा रहती है। तमाम प्रतिबंध लगाने की बात कही गई और अगर प्रतिबंध ऐसे लगते हैं सख्ती वाले, तो प्रतिबंधों से चीन की कंपनियां भी सीधे सीधे निशाने पर आ सकती हैं। और यही वजह है कि ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती है, चीन अमेरिकी दबाव के आगे क्या झुक जाएगा। बीजिंग ने एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध हमेशा से किया। चीनी कंपनियों पर कार्रवाई अगर होती है तो उससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ना सिर्फ ईरान और चीन के बीच, ना सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच, बल्कि वैश्विक स्तर पर। ईरान एक तरह से बड़ा मुद्दा बन सकता है। ईरान मुद्दा बन सकता है अमेरिका चीन टकराव का एक नया मोर्चा। और यही वजह है कि चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार भी है और इसमें रूस की भी बड़ी भूमिका है। रूस ईरान का रणनीतिक साझेदार है। ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों से घिरा हुआ देश पहले ही है और तीनों का सहयोग, प्रतिबंधों का असर एक तरह से उससे घट सकता है। क्या चीन रूस मिलकर अमेरिकी प्रतिबंधों को बेअसर कर सकते हैं? चीन और रूस का पलटवार किस रूप में हो सकता है, ये भी समझिए। दरअसल कहा जा रहा है प्रतिबंधों का दायरा बढ़ जाएगा। चीन अमेरिका को चुनौती दे देगा। रूस ईरान के साथ में और मजबूत हो जाएगा। तेल बाजार में कोहराम मच जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, दुनिया में अब आर्थिक ध्रुवीकरण बढ़ता हुआ नजर आता है इन प्रतिबंधों से। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए आर्थिक हथियार निकाला है। लेकिन इस बार निशाने पर सिर्फ तेहरान नहीं है, निशाने पर है चीन और उसकी ईरान से जुड़ी पूरी कारोबारी मशीनरी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर कार्रवाई के बारे की धमकी के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया। क्योंकि ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। यानी वॉशिंगटन का प्रतिबंध अगर बीजिंग के कारोबार तक पहुंचता है तो टकराव सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा। चीन पहले साफ कर चुका है कि एक तरफा प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं है। और बीजिंग के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अमेरिकी दबाव में तेहरान से अपने आर्थिक रिश्ते तोड़ देगा? संभावना कम दिखती है। चीन के लिए ईरान से तेल का स्रोत नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में उसका एक अहम रणनीतिक साझेदार है। अगर अमेरिका चीनी कंपनियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन के पास जवाबी आर्थिक कदम उठाने के विकल्प मौजूद हैं। यानी ट्रंप का अगला कदम अमेरिका चीन के पहले से चल रहे आर्थिक टकराव को और खतरनाक बना सकता है। अब आते हैं रूस पर। रूस पहले से पश्चिमी प्रतिबंधों के लंबे दौर का सामना कर रहा है। उसने वैकल्पिक व्यापार मार्ग, वित्तीय चैनल और गैर पश्चिमी साझेदारियों को मजबूत किया है। जनवरी 2025 में रूस और ईरान ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। ऊर्जा से लेकर सुरक्षा और सैन्य सहयोग तक दोनों देशों के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईरान पर दबाव बढ़ने का मतलब रूस के लिए भी अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने की चुनौती बढ़ना है। अब जरा तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। लेकिन अगर चीन और रूस भी तेहरान के साथ मजबूती से खड़े हो गए तो अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए ईरान के पास कई वैकल्पिक रास्ते खुल सकते हैं। चीन के पास विशाल बाजार है, रूस के पास प्रतिबंधों से निपटने का अनुभव है और ईरान के पास ऊर्जा संसाधन। तीनों की ताकत एक साथ आई तो अमेरिकी आर्थिक दबाव के सामने एक समांतर आर्थिक नेटवर्क खड़ा हो सकता है और इसका सबसे बड़ा असर दिखाई देगा तेल के बाजार में। ईरान की तेल सप्लाई को रोकने की अमेरिकी कोशिश अगर चीन के साथ टकराव में बदलती है तो वैश्विक बाजार में सप्लाई को लेकर डर बढ़ सकता है।
तेल महंगा हुआ तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं भुगतेंगे, दुनिया के तमाम देशों पर इसका असर पड़ेगा। महंगा कच्चा तेल मतलब महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगी ऊर्जा, महंगाई का नया दबाव। यानी ट्रंप के सामने चुनौती सिर्फ प्रतिबंध लगाने की नहीं है, चुनौती यह है कि प्रतिबंध के बाद चीन करेगा क्या, रूस कितना साथ देगा और ईरान कितनी तेजी से वैकल्पिक बाजार तैयार करेगा। अगर चीन पीछे हट गया तो ईरान पर दबाव बढ़ सकता है, अगर चीन डट गया तो अमेरिका चीन टकराव तेज हो सकता है, और अगर रूस भी खुलकर साथ आ गया तो मामला 3 देशों बनाम अमेरिका की बड़ी आर्थिक सामरिक खींचतान में बदल सकता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध अब सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं रह गए हैं, तो दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच नई शक्ति संतुलन की परीक्षा बनती दिख रही है। क्योंकि अगर चीन की आर्थिक ताकत, रूस की रणनीतिक ताकत और ईरान की ऊर्जा ताकत एक साथ आई तो ट्रंप के प्रतिबंधों का दबाव जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ अमेरिका के सामने जवाबी आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी खड़ी हो सकती हैं। यानी असली सवाल ये नहीं कि अमेरिका ईरान को कितना दबा सकता है, असली सवाल यह है कि ईरान के पीछे चीन और रूस कितनी दूर तक खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत रिश्ते करना चाहते हैं, जिन्हें कभी वो लगातार गरियाते रहे, सीधे सीधे चुनौती देते रहे, अब उनसे दोस्ती भरा हाथ मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन प्योंगयांग शायद ऐसा नहीं चाहता, उसकी तरफ से कोई जवाब आता नजर नहीं आता। अब समझिए, दावा ये किया जा रहा है कि किम के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, अमेरिका की तरफ से ये दावे हैं, सैन्य अभ्यास तक कम कर दिए गए, लेकिन किम की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें हैं उस पर कोई गर्मजोशी नजर नहीं आई। सवाल ये, क्या किम जोंग उन ने सच में ट्रंप का फोन काट दिया, या फिर ये किम की वो रणनीति है जिसमें अमेरिका को बातचीत की टेबल तक आने से पहले अपनी शर्तें मानने पर मजबूर किया जाए। दरअसल कई खबरें सामने आ रही हैं अंदर खाने से। बातचीत ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं किम जोंग उन से दोस्ती बढ़ाना, लेकिन किम जोंग उन दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि जब ट्रंप ने फोन किया किम जोंग उन से बात करने के लिए तो बातचीत भी नहीं हुई। ट्रंप फिर किम से बातचीत के इच्छुक हैं, किम की तरफ से गर्मजोशी ही नजर नहीं आती। बातचीत पर प्योंगयांग का रुख बिल्कुल क्लियर कट सख्त नजर आता है। अमेरिका को अभी भी कहीं ना कहीं अपना विरोधी ही उत्तर कोरिया मानता हुआ नजर आता है। अब बात ये, क्या वाकई में किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठाया? ट्रंप ने बातचीत का दावा किया, सीधे फोन कॉल की पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से जो बातचीत सामने आ रही है, किम की तरफ से बातचीत से इनकार किया गया। अगर किम योंग जोंग की अगर बात करें तो ट्रंप को क्या ये झटका दिया गया है? अमेरिका से किसी मौजूदा बातचीत से फिलहाल उत्तर कोरिया इनकार कर रहा है। अमेरिका को अभी भी प्योंगयांग अपना दुश्मन ही मानता है। ट्रंप की बातचीत की पहल पर बहुत ठंडी प्रतिक्रिया उत्तर कोरिया से सामने आई। किम शासन दरअसल अभी भी डोनाल्ड ट्रंप से दूरी ही बनाए रखता हुआ नजर आता है। अब ट्रंप तो दोस्ती के दावे कर रहे हैं, ट्रंप ने किम से अच्छे रिश्तों का हवाला भी दिया है, व्यक्तिगत रिश्तों का बहुत ज्यादा हवाला देते हुए उन्हें अहम बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बातचीत शुरू करना चाहते हैं एक तरह से किम जोंग उन से, लेकिन किम की तरफ से फिलहाल खामोशी है, चुप्पी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। The room. ट्रंप की दोस्ती, किम की बेरुखी, तानाशाह क्यों बना रहा है दूरी?
ट्रम्प की दोस्ती, किम की बेरुखी तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन कहानी फिर नई हो गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो किम जोंग उन से बातचीत के लिए बेचैन नजर आ रही, वहीं दूसरी तरफ किम जिन्होंने अमेरिका को लेकर अपने तेवर नरम नहीं किए। ट्रंप का दावा है कि किम के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन प्योंगयांग से जो संकेत आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। ट्रंप बातचीत चाहते हैं, किम दूरी बना रही हैं। ट्रंप ने सिर्फ बातचीत की इच्छा नहीं जताई, बल्कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को भी छोटा करने का फैसला किया है। ट्रंप का तर्क है कि ऐसे बड़े सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया को उकसाने वाला संदेश देते हैं और इन पर भारी खर्च भी होता है। यानी वॉशिंगटन की तरफ से संकेत साफ है, तनाव घटाओ, बातचीत बढ़ाओ। लेकिन प्योंगयांग ने अभी तक इस संकेत का वैसा जवाब नहीं दिया। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिकी दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच किसी मौजूदा बातचीत की जानकारी नहीं है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि रिश्ते अच्छे हैं, बातचीत सकारात्मक है, लेकिन किम के खेमे से संदेश आ रहा है अमेरिका अभी भी विरोधी है। यहीं से पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किम जोंग उन सच में ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे? फिलहाल इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि किम ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है या ट्रंप की सीधी कॉल को जानबूझकर काट दिया है। खुद ट्रंप ने किम की तरफ से जवाब मिलने की बात कही, लेकिन ये साफ नहीं किया कि जवाब सीधे फोन पर आया या किसी दूसरे माध्यम से। इसीलिए किम ने ट्रंप का फोन बंद कर दिया। कहना अभी एक राजनीतिक अटकल, ज्यादा तथ्य कम लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि किम ट्रंप की कोशिशों को लेकर इतने ठंडे क्यों हैं? इसकी जड़ 2019 के हनोई शिखर सम्मेलन तक जाती है। ट्रंप और किम की मुलाकात हुई, पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। उम्मीद थी कि परमाणु विवाद पर कोई बड़ी डील होगी, लेकिन और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा आरोप है। ईरान के निशाने पर बैरन ट्रंप है, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू कह रहे हैं इरान ने सीधे अब ट्रंप फैमिली को टारगेट पर लिया। ट्रंप के छोटे बेटे को लेकर धमकी का वीडियो जारी किया गया है। बैरन ट्रंप की हत्या पर 95 करोड़ के इनाम का दावा किया गया है। दरअसल एक वीडियो ईरानी मीडिया की तरफ से जारी किया गया और इस वीडियो में बैरन की गतिविधि और सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावे किए गए हैं। नेतन्याहू ने भी दावा किया कि ईरान सीधे सीधे ट्रंप के बेटे को टारगेट कर रहा है और ईरान ट्रंप के बेटे की हत्या की साजिश रच रहा है। इजरायली पीएम के परिवार की सुरक्षा भी इस दौरान बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ मेलेनिया ट्रंप को लेकर भी धमकी वाला वीडियो जारी होने का दावा किया गया। ईरान पर पर्सनल वॉर को एक तरह से बढ़ावा देने का आरोप है। यहाँ पर फिलहाल वर्ल्ड वॉर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।